Hello students. So how is your study going on? So today we will discuss the rest of the abiotic factors which affect organisms. Clear? So this is the lecture 2 of chapter organism and population. Now we'll proceed to our topic student, and as I have told you that today's topic are rest of the abiotic factors. Now the next abiotic factor is student water. Now water is very essential for our life. Clear? बच्चों आपने देखा होगा इवन अपनी बॉडी के अंदर इन ह्यूमन बॉडी the 60% of human body is made up of water. This water is present inside the cell or this water is present outside the cell. So in our body even the fluid is extracellular plus intracellular. Even in a normal cell, large amount of weight is made up of water. It means water is essential for life. Clear? So student, second most important factor influencing the life of organism is water. So ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था, the first important most important factor is what? The most important factor is temperature. Now this is according to our NCERT textbook, and the second most important factor which influence actually the life of organism is water. So the second important factor is water. Now what is importance of water students? So as such अगर अपन देखें बच्चों, तो अपन आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे इवोल्यूशन के अंदर, the life on earth is originated in water. मतलब सबसे पहली बार जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था बच्चों, that is occur in water. And the most important part is the life is unsustainable without water. मतलब अगर बच्चों वाटर नहीं होगा तो अपन लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर. तो जो ओरिजिन हुआ था बच्चों लाइफ का, वो कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले वाटर के अंदर. एंड द लाइफ इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. अपन ने देखा होगा इवन जब अपन ह्यूमंस के अंदर देखते हैं तो अपना जो बच्चों ह्यूमन बेबी होता है, दैट इज सराउंडेड बाय, दैट इज फीटस इज सराउंडेड बाय एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, and that embryonic membrane also contain fluid. तो एमनियोटिक कैविटी होती है बच्चों, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है. आप अगर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपन अपने कंपैरिजन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों. तो इवन जब अपन पैदा होते हैं तो भी अपन को कौन सराउंड करके रखता है? वाटर. सो वाटर इज वेरी वेरी असेंशियल फॉर आर each and every organism. Clear? So the life is unsustainable without water. बच्चों अपन बिना खाना खाए ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं, बट बिना पानी पिए अपन ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी वेरी असेंशियल. नाउ इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बच्चों, जो वाटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो किसको आती है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. आइदर दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. व्हाई? बिकॉज ये अर्थ का वो पर्टिकुलर पार्ट है बच्चों जहां पे द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस. क्लियर? दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल. तो वो जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है बच्चों, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है? सो फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल देयर आर टू सोर्स ऑफ वाटर. जो मेजर उनके वाटर के सोर्स है बच्चों, वो कौन से हैं? वन इज वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर. क्लियर? सो दे आर द सोर्स ऑफ वाटर. द सेकंड सोर्स ऑफ वाटर इज फ्रॉम द फूड. तो जो सेकंड सोर्स है बच्चों वो क्या है? आपका फूड है. बट अगर मैं बात करूं बच्चों, दोज ऑर्गेनिज्म विच इज लिव देयर लाइफ इन अ एरिड जोन्स. एरिड जोन्स का मतलब बच्चों जहां पे ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट है, जहां पे डेजर्ट है. सो डेजर्ट के अंदर जो वाटर है बच्चों, दैट इज देयर इज अ हाई स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट रीजन. तो वो जो डेजर्ट रीजन वाले जो एनिमल्स है बच्चों, सो डेजर्ट ऑर्गेनिज्म हैव अ स्पेशल अडेप्टेशन टू लिमिटेड वाटर. तो जो भी लिमिटेड वाटर है उसके लिए उनके अंदर स्पेशल अडेप्टेशन होता है बच्चों, जो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? वी विल रीड दिस इन डिटेल इन टॉपिक अडेप्टेशन. अडेप्टेशन एक अलग से बच्चों टॉपिक है अपनी बुक के अंदर, और उसमें अपन पढ़ेंगे हाउ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द डेजर्ट लाइफ और दैट ज़ेरिक कंडीशन, एरिड कंडीशन. सो इंपॉर्टेंट कैसा है बच्चों? डेजर्ट के अंदर जो एनिमल्स है उनके लिए जो मेजर सोर्स ऑफ वाटर है वो याद रखना आप. द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर डेजर्ट एनिमल इज मेनली फ्रॉम द फूड. तो
जितने भी डेजर्ट एनिमल है उनके लिए जो मेजर सोर्स है बच्चों वो क्या है आपका फूड. नाउ फॉर टेरेस्ट्रियल प्लांट अगेन they have a scarcity of water, student. Now in terrestrial habitat what is important, the productivity and the distribution of plant depend on water. क्लियर. मतलब बच्चों जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो कितने प्रोडक्टिव होंगे, कितना फोटोसिंथेसिस होगा, कितना बायोमास बनेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी प्लस उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज हेवीली डिपेंड्स अपॉन द वाटर. क्लियर. तो बच्चों जो प्लांट जो ज्यादा वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, अगर आप उन्हें डेजर्ट के अंदर रख दोगे तो दे विल नॉट सर्वाइव. So this is very very important, and if the productivity and distribution of plant is depend on water, the animals depend on the plant, so it also affects the distribution of animals. Clear, student? So this is the effect of water on terrestrial animals and terrestrial plant. Now on the basis of moisture availability, बच्चों ये जो moisture होता है अपने उस moisture availability के ऊपर ability in the habitat there are three type of plants. तो तीन तरीके से plant को अपन divide करते हैं. This is not given in our textbook. So on the basis of moisture availability in the habitat there are three type of plants. The first one is hygrophytes, बच्चों जो ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. Then mesophytes, मेसिक कंडीशन, ना ज्यादा ना कम. And xerophytes जो कौन सी कंडीशन के अंदर रहते हैं बच्चों, एरिड कंडीशन, where there is a huge scarcity of water. Clear? So these are the three types of plants on the basis of moisture availability. Now अब बच्चों अपन क्या समझते हैं, डेफिनेटली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या डेफिशिएंसी, उनको वाटर की स्कैर्सिटी इज अ प्रॉब्लम. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक लाइफ में रहते हैं बच्चों उनको बहुत पानी अवेलेबल है तो दे आर वेरी हैप्पी. नो, देयर इज अगेन अ प्रॉब्लम विद एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आल्सो. सो फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म the quality of water, that is very very important. Quality of water, it includes the chemical composition, it includes the pH, it includes the salt concentration is very important for organism. Now the salt concentration, अब बच्चों जो salt है उसकी concentration अलग अलग water में अलग अलग होती है. क्लियर. तो इस chemical composition के अंदर बच्चों अगर अपन salt concentration की बात करें तो it is measured, salinity is measured in parts per thousand, that is PPT, पार्ट्स पर थाउजेंड के अंदर बच्चों क्या करते हैं अपन इसे मेजर करते हैं. इट इज लेस देन 5, बच्चों 5% से भी कम होती है किसके अंदर, इन इनलैंड वाटर के अंदर. क्लियर. इट इज लेस देन 5%. नाउ 30 to 35% इन सी वाटर के अंदर बच्चों सैलिनिटी कितनी होती है, 30 to 35% PPT. एंड इट इज ग्रेटर देन, मतलब बच्चों ऐसा नहीं है कि सी के अंदर ही सबसे ज्यादा ये होता है. देयर आर सम हाइपर सैलून लगून्स, तो हाइपर सलाइन लगून्स के अंदर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 100% PPT. बच्चों यहाँ पे जो अपन ने यूनिट ली है वो कौन सी ली है, इट इज PPT. सो इट इज लेस देन 5% इन इनलैंड वाटर, 30 to 35% इन सी, एंड इन हाइपर सलाइन, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, हाइपर मतलब ज्यादा, सलाइन मतलब सॉल्ट. सो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन लगून्स, कितना हो सकता है बच्चों, इट इज ग्रेटर देन 100%. नाउ जो भी ऑर्गेनिज्म बच्चों जिस तरह के वाटर में रहते हैं उनके पास एक टॉलरेंस लिमिट होती है, जस्ट लाइक टेम्परेचर. टेम्परेचर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सस्टेन द लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, उन्हें अपन ने क्या बोला था, दैट इज वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वी कॉल्ड इट यूरीथर्मल. सो लाइकवाइज ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्ट आल्सो बच्चों द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जो अपन बाद में पढ़ेंगे. नाउ इन ओशन, अब ओशन के अंदर कैसा होता है बच्चों, ओशन बहुत डेप्थ में होता है. सो एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर, अगर आप 200 मीटर से नीचे चले जाओगे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसर्स डू नॉट अकर. व्हाई, बिकॉज बियॉन्ड दैट 200 मीटर देयर इज नो लाइट. जब बच्चों लाइट ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स अपन क्या पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So more than 200 meter producers do not occur, only consumers are found. वहां पे सिर्फ अपन को क्या देखने को मिलता है बच्चों, अपन को only consumers are found. And those animals which are found deep inside the sea, they are without air sacs. उनमें air sacs क्या होते हैं बच्चों, absent, क्योंकि उन्हें ऊपर आना ही नहीं है, ऊपर नहीं आना तो air sacs are absent. And many of them, और बहुत सारों में बच्चों इनके अंदर क्या पाया जाता है, नेचर की तरफ से इनके अंदर सम एडेप्टेशन है, एंड दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, जो अपन लोगों ने पढ़ा था. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, दे आर आल्सो फाउंड इन डीप वाटर.
एनिमल्स पढ़े थे बच्चों, अगर आपको याद हो तो आपने 11th क्लास के अंदर, दैट इज टीनोफोरा. सो टीनोफोरा हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, बट दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म एंड दे आर फाउंड इन डीप वाटर. सो दैट इज द स्पेशलिटी बच्चों. तो जो भी डीप वाटर में ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जो कंज्यूमर्स मिलते हैं आपको, उनकी क्या स्पेशलिटी होती है? दे आर विदाउट एयर सेक्स एंड मेनी ऑफ देम, नॉट ऑल, मेनी ऑफ देम शोज द bioluminescence. Now on the basis of salinity tolerance, क्लियर बच्चों, कौन कितने सॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है? सो बेस्ड ऑन द टॉलरेंस टू द सैलिनिटी, द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप से बच्चों अपन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं. ये अच्छे से एग्जांपल दिए हुए बच्चों. वन इज यूरी हेलाइन. सो अकॉर्डिंग टू वो जो क्लास पढ़ी थी बच्चों अपन ने, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? दे टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी. बच्चों बहुत कम सॉल्ट से लेके बहुत ज्यादा सॉल्ट तक दे कैन टॉलरेट. एंड द एग्जांपल इज सैल्मन फिश. तो सैल्मन फिश वो है बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है. सो दैट इज यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म. ये जो नीचे दे रखा है बच्चों, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म. Now stenoheline they can tolerate only a narrow range of salinity. So बच्चों जो narrow range of salinity को tolerate करेंगे, so if the some organism are found in fresh water, they will remain in fresh water, and there are some organisms which are found in this salt water or saline water. They will remain in saline water. Clear? So they can tolerate only a narrow range of salinity, and example is shark. तो बच्चों आपको कभी भी जो shark है वो हमेशा कहाँ पे मिलेगी? आपको ओशियंस के अंदर, सी के अंदर मिलेगी बच्चों. शार्क इज नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट बिकॉज दे कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी. नाउ मेनी फ्रेश वाटर एनिमल, अब अपन को कैसा लगता है बच्चों, जो फ्रेश वाटर एनिमल है दे कैन नॉट लिव लॉन्ग इन अ सी वाटर. अपन को ऐसा लगता है कि ये वाटर में है तो फ्रेश वाटर में या सी वाटर में कहीं पे भी अपन उन्हें रख सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल, एंड वाइस वर्सा. दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फाउंड इन सी वाटर दे कैन नॉट टॉलरेट फ्रेश वाटर. And this is because they have a osmotic problems. क्योंकि बच्चों उनके अंदर क्या आती है? There is osmotic problems, जो अपन लोगों ने excretory system में पढ़ा था. Otherwise ये चीज अपन वापस पढ़ेंगे बच्चों. That is in case of adaptation or response to the abiotic factor. So इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि those organisms which are found in fresh or marine water, that is in the salty water or in a fresh water, वे water और aquatic habitat में, so they have enough water surrounding them, but still they face a प्रॉब्लम. क्लियर? तो ऐसा नहीं है बच्चों जिनको ऊपर वाले ने बहुत सारा पानी दिया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें उस पानी से प्रॉब्लम है. इन शॉर्ट अपन ऐसा बोल सकते हैं. सो दे आल्सो अडेप्ट देयर लाइफ टू रिमेन लिव सेफ इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. क्लियर? So this is most important, student. Now the next factor is what? The next abiotic factor is light. Now what is, student? The sun is the source of both light and temperature. तो ये जो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है बच्चों और एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जो लाइट और टेम्परेचर है वो सब मेनली किससे आ रहा है? सो द मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट ऑन दिस अर्थ इज मेनली सन. तो सन इज द सोर्स. नाउ स्टूडेंट, लाइट की तीन क्वालिटी है जो अपन को अफेक्ट करती है, और ये आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय थ्री थिंग्स ऑफ लाइट. द वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द सेकंड वन इज द क्वालिटी ऑफ लाइट, एंड थर्ड वन इज द duration of light. So likewise there are three qualities of light which affects the organism. The one is intensity of light, the second one is quality of light, likewise inequality of light, and the third one is duration of light. Duration of light को बच्चों अपन बोल सकते हैं photoperiodism. Clear? जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. द यूवी लाइट इज ऑलवेज हार्मफुल टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के लिए बच्चों यूवी लाइट इज हार्मफुल. सो दिस इज the part of quality of light. Which kind of light is coming from sun? So sun have a broad spectrum of light. उनमें से बच्चों जो UV उसका लाइट का स्पेक्ट्रम है, that is not useful to organisms, it is harmful to organisms. But in case of photosynthesis, because light is necessary for photosynthesis. Now which portion of light is necessary for photosynthesis? We called it PAR. The full form is photosynthetically active radiation. क्या है बच्चों उसका? Photosynthetically active radiation. Now this is required for photosynthesis and this comes to a visible range. तो ये बच्चों किससे आता है? visible part से, and it's 400 to 700 angstrom इनकी wavelength होती है बच्चों. So जो भी photosynthesis होता है, mainly photosynthesis occur from the visible part. So visible part of this
solar spectrum is used for the photosynthesis. So the third one is duration. So these are the three major factors which affects the organism. Now plants need sunlight for photosynthesis, and without photosynthesis, now photosynthesis is not possible without sunlight, student. That is very important क्योंकि नाम ही क्या है, photosynthesis, synthesis with the help of light. So it does not occur without the help of light. Now the plants is completely depend on light because they have to photosynthesize, and we as an animal we depend on plants because अपने पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे अपन डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सके. The CO2 and H2O can be converted into glucose. Clear? So this is very very important. Small forest. अब बच्चों कैसा होता है जब अपन फॉरेस्ट देखते हैं तो स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट्स लाइक हर्ब्स एंड श्रब्स, तो बच्चों बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उन ट्रीज के नीचे छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स. तो जो ट्रीज की कैनोपीज होती है बच्चों, जो अम्ब्रेला लाइक उनका अपीयरेंस होता है, उससे लाइट क्या होती है बच्चों नीचे तक नहीं पहुंच पाती. सो दे आर अडेप्टेड, तो इनके अंदर एक अडेप्टेशन हो गया. दे फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर अ वेरी लो लाइट कंडीशन. मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो आपके लाइट है तो वहां लाइट ही कम आ रही है, तो प्लांट ने ऐसा अडेप्ट कर लिया, they can optimally synthesize the food with the help of that less amount of sunlight because they are overshadowed by the tall canopied trees, and this is a kind of adaptation. So this is how our light affects the herbs and shrubs which is present in this. Now important is this, the timing of seasonal activity of plant in relation to change in environmental condition is termed as phenology. तो बच्चों जनरली क्या होता है, there is a flowering occur in plant, there is a migration occur in animal. These flowering, migration, they are basically known as, generally it's not only plant, even in animals, but this term is commonly used for plants. So the timing of seasonal activities of plant in relation to the change in environmental condition is termed as phenology, and it is usually controlled by photoperiodism. So this phenology, different phenomena in the phases of the seasonal phases of life of plant, they are affected by the period of light. So बच्चों ये किसके कंट्रोल में होती है? phenology is under control of photoperiodism, जो भी अपन आगे एग्जांपल पढ़ेंगे. Now many plants depend on sunlight for photoperiodism, that is flowering. तो flowering का जो अपन ने ये 11th में भी पढ़ा था बच्चों, even flowering in most of the plant it is affected by the duration of sunlight. Likewise, many animals use the diurnal and seasonal variation in the light intensity and photoperiod for timing their foraging, reproductive and migratory activity. मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स है बच्चों जिनके अंदर जो डायurnal वेरिएशंस आती है लाइट की, जो सीजनल वेरिएशंस आती है लाइट में, और जो फोटोपीरियोडिज्म का जो इफेक्ट होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट का, वो किसको अफेक्ट करता है? फोरेजिंग एक्टिविटी को, उनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को, एंड देयर migratory activities. So these are the seasonal activities which is affected by light. Clear? Now depending upon the period of activity, the animals are of 4 type. तो बच्चों ये animals के इन्होंने 4 टाइप बताए. The one is diurnal, active during the day. ये वो organism है जो डे में एक्टिव होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, most of the birds and cattle. तो ये बच्चों क्या होते हैं? दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं. Then nocturnal, जो रात में एक्टिव होते हैं. They are active during night. बच्चों आप रात को अपने किचन में जाओ, आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे? कॉकरोच, द आउल, द बैट, दे आर एक्टिव. द मॉथ्स, दे आर एक्टिव इन नॉक्टर्नल टाइम, दैट इज इन द नाइट टाइम. देन ऑरोरल एक्टिविटी, दे आर एक्टिव एट डाउन ओनली. सो डाउन में एक्टिव होते हैं बच्चों ये, दैट इज बेगुल्कस. देन वेस्पोरियल, एक्टिव एट डस्क ओनली, दैट इज रैबिट. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों. दे आर द 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. नाउ दिस टाइप इज नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, बट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, द क्वालिटी ऑफ लाइट, दैट इज अफेक्ट्स. सो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ नाइट में निकलते हैं, उनको कुछ अलग क्वालिटी ऑफ लाइट चाहिए होती है बच्चों. जो नॉक्टर्नल होते हैं उनको, जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, डाउन में एक्टिव होते हैं, और एक डस्क टाइम पे एक्टिव होते हैं. सो this is how the light affect. Now how aquatic system is affected by light. We are especially talking about the terrestrial system. तो बच्चों जो tall canopies है वो भी terrestrial system का part थी. जो आपके migratory birds हैं, that is also part of terrestrial animals. Now in case of aquatic ecosystem, how the light affects the things. So life activity underwater is controlled by availability of light.
light is frequently a limiting factor for plant in deep water. Why limiting factor? Because light does not reaches beyond a particular depth, such as in ocean and the deep lakes. So deep lakes जो बच्चों बहुत गहरी गहरी झीलें होती है, बहुत जो deep oceans होते हैं, वहां पे लाइट एक particular range तक penetrate करती है, उसके बाद penetrate नहीं करती. So in aquatic ecosystem, the presence of light determines where the producers are found, where the consumers are live in water. For example, the phytoplanktons, they live in illuminated surface layer of water. तो ये बच्चों phytoplanktons कहाँ पे मिलते हैं? एकदम टॉप सरफेस के ऊपर मिलते हैं जहां पे enough light is there. Clear? Whereas the benthic organism, उनको कम लाइट चाहिए बच्चों. तो जो benthic होते हैं मतलब जो सबसे नीचे मिलते हैं, they live in or at the sediment of the lake. तो जो लेक का सेडिमेंट होता है, सबसे नीचे का पार्ट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बेंथिक ऑर्गेनिजम्स. दे आर रेफर्ड एज बेंथोस. तो बच्चों ये एक एक्वेटिक जो आपका वो है, उसका बच्चों इन्होंने जोनेशन किया है. देयर इज अ डिफरेंट जोन्स, दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट जोन्स, दैट इज डीप ओशियन एंड दिस. अब ये जोन कौन कौन सी होती है? सो देयर आर 3 जोन्स इन द लेक. लेक के अंदर बच्चों 3 जोन्स होती है डिपेंडिंग अपॉन द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट. तो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट के बेसिस के ऊपर अपन ने लेक को कितने जोन में डिवाइड किया बच्चों? 3 जोन. द फर्स्ट जोन इज रेफर्ड एज लिटोरल जोन. अब इसको अपन ऐसे देखते हैं बच्चों. सपोज ये यहाँ पे डेप्थ तक है बच्चों, ये सबसे सुपरफिशियल पार्ट है और ये डेप्थ वाला पार्ट है. क्लियर? नाउ अगर मैं इसमें देखूं बच्चों, तो ये बिल्कुल जो ये शैलो ऊपर वाला जो शैलो पार्ट है, यहाँ पे लाइट इज पेनिट्रेट अप टू दी बॉटम पार्ट ऑफ दिस. ये कहां पे बच्चों? किनारे के बिल्कुल पास. तो किनारे के पास जो बिल्कुल जगह होती है जहां पे क्या मिलेंगे बच्चों आपको? रूटेड प्लांट्स. क्योंकि यहाँ पे सॉइल होगी बच्चों, तो रूटेड प्लांट्स होंगे. द लाइट गोज अप टू द डेप्थ. तो सबसे ऊपर भी आपको क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिज्म. सबसे नीचे भी क्या मिलेंगे आपको? प्रोड्यूसर्स. सो प्रोड्यूसर्स आर फाउंड एवरीवेयर इन दिस जोन. This zone is referred as littoral zone. So what is littoral zone? Basically it is the shallow water zone around the edges of the lake. कहां पे होती है बच्चों? ये एज के ऊपर, बिल्कुल आपके किनारे के ऊपर. which support the rooted vegetation. Why? Because the soil is enough at this place, so there is a rooted vegetation plus light penetrates throughout the shallow water. तो बच्चों एकदम डेप्थ तक लाइट क्या करती है? पेनिट्रेट. फिर एक खुला हुआ पोर्शन होता है बच्चों, that is this one. This is the second portion. This is the open portion. और ये कहां तक होता है? It is in depth. डेप्थ तक होगा बच्चों ये. तो वर्टिकली वो डेप्थ में होगा, मतलब उसके नीचे यहाँ पे बहुत नीचे जाके क्या मिलेगा बच्चों आपको? बॉटम. सो दिस पर्टिकुलर जोन इज रेफर्ड एज लिम्नेटिक जोन. तो जो सेकंड जोन है बच्चों, द ओपन वाटर जोन बियॉन्ड द लिटोरल जोन. इस लिटोरल जोन के इस तरफ, यहां तक बच्चों ये कौन सी जोन आ गई? दिस इज लिटोरल जोन. नाउ बियॉन्ड दिस लिटोरल जोन के इस तरफ, open water zone beyond the littoral zone is the limnatic zone where the phytoplanktons grow in abundance. तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या मिलेंगे? इसके ऊपर इस जगह पे आपको phytoplanktons मिलेंगे. In the limnatic zone the light may penetrate up to, कहां तक penetrate करती है बच्चों? 20 to 40 मीटर depending upon the clarity of water. अगर वाटर एकदम साफ है बच्चों तो लाइट कहां तक पेनिट्रेट कर सकती है? दैट इज 20 to 40. तो ये तो हुआ बच्चों एक डिवीजन आपका, एक लिटोरल जोन, एक लिम्नेटिक जोन. दैट इज ओपन वाटर जोन इज कॉल्ड. सो इट इज डेप्थ होगा बच्चों. ये कैसा होगा? शैलो वाटर जोन. ये शैलो वाटर जोन नहीं है, इट इज अ ओपन वाटर जोन बियॉन्ड द शैलो वाटर जोन, दैट इज लिटोरल जोन. अब इसको अगर मैं वर्टिकली डिवाइड करूं बच्चों, तो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है, इट इज लाइट एंड ऑक्सीजन लेवल. तो ये जो ओपन वाटर जोन है बच्चों, जैसे जैसे आप ऊपर आओगे सरफेस पे, द लाइट इज हाई एंड द ऑक्सीजन लेवल इज ऑल्सो हाई. Because if the light is more, the plants are more. If plants are more, there is more photosynthesis. If there is more photosynthesis, there is more release of oxygen. तो लाइट और ऑक्सीजन का लेवल डेप्थ के साथ कम होगा बच्चों, और जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, मतलब ऊपर की तरफ आप आओगे सरफेस की तरफ, वैसे वैसे आपका लाइट और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज. नाउ ये जो लिम्नेटिक जोन है बच्चों, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. सो दिस इज द नेक्स्ट वन स्टूडेंट. The limnatic zone is divided into, the first is photic zone. तो इसको पहले वाले जोन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? This first zone is referred as photic zone. ये जो पहली जोन है बच्चों, ये photic zone है. कहां तक की डेप्थ होती है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे ये जहां तक आपकी लाइट जा रही है ना, ये अप टू दिस लेवल, ये
दिस लेवल तक जो जोन है आपका, सो लिम्नेटिक जोन में जहां तक लाइट पेनिट्रेट करती है दैट इज रेफर्ड एज फोटिक जोन। क्या बोलते हैं बच्चों उसे अपन? फोटिक जोन। सो इट इज अप टू 200 मीटर, तो डेप्थ याद रखना बच्चों। नाउ दिस फोटिक जोन इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, वन इज यूफोटिक एंड अदर वन इज डिसफोटिक। अब बच्चों ये जो आपकी लाइट है यहां तक जो आपका पेनिट्रेट कर रहा है दिस वन, तो यहां से ऊपर से लेके ये जो लाइट है बच्चों दैट इज 20 to 80 मीटर। सो 20 to 80 मीटर तक द अबंडेंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट, एंड यहाँ पे जो लाइट की क्वांटिटी होगी वो बच्चों इतनी होगी कि जो प्लांट होगा उसका कंपनसेशन पॉइंट है उससे ज्यादा लाइट होगी। सो लाइट इज अवेलेबल मोर देन कंपनसेशन पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चों ये 20 to 80 मीटर जोन को अपन क्या बोलेंगे? द लिम्नेटिक जोन में फोटिक जोन इज डिवाइडेड इनटू टू, वन इज यूफोटिक जोन, सेकंड वन इज डिसफोटिक जोन। डिसफोटिक मतलब बच्चों जहां पे लाइट का जो पेनिट्रेशन है वो क्या होगा? थोड़ा कम। देन देयर इज अ सेकंड जोन, जैसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, दैट इज रेफर्ड एज प्रोफंडल जोन और एफोटिक जोन। क्लियर? सो द लिम्नेटिक जोन इज डिवाइडेड इनटू first photic zone and second is aphotic or profundal zone. The photic zone is further divided into euphotic zone and dysphotic zone. Euphotic zone जहाँ पे बच्चों enough light is available, यहाँ पे less light is available, और aphotic नाम से पता चल रहा है aphotic मतलब without light. Light does not penetrate in this zone and therefore this zone only contain consumers. क्योंकि बच्चों जो भी आपके लेक और जो ओशियंस है उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जिनकी डेथ होगी वो ऐसे उछल के बाहर नहीं निकलेंगे बच्चों, वो क्या हो जाएंगे? दे विल सेटल डाउन। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे तो वहां पे उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है दे आर प्रेजेंट। सो उनको जो खाने वाले हैं वो क्या होंगे बच्चों? दे आर कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट इन दिस एप्रोटिक और प्रोफंडल जोन। यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेंगे बच्चों? प्रोड्यूसर्स। नाउ द मोस्ट सबसे नीचे वाली जो जोन होती है बच्चों उसे अपन क्या बोलते हैं? बेंथिक जोन। क्लियर? नाउ बेंथिक जोन इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ लाइट जस्ट लाइक एफोटिक जोन। क्लियर? तो बेंथिक जोन क्या होती है बच्चों? सबसे नीचे होती है। द सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द लेक दैट इज बेंथिक पार्ट एंड pond forms the benthic region which is the habitat for benthic organism like snails, slugs and microorganism। तो जो सबसे नीचे मिलेंगे बच्चों ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको? decomposers, but that is also found in case of lake। अगर डीप ओशियंस की बात करें तो बच्चों इतने नीचे चल जाते हैं अपन की वहां पे अपन को क्या नहीं मिलता? such kind of organisms are not found, they are found in the bottom of the lake or the ponds from the benthic region which is habitat for benthic organism like snails, slugs and माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है बच्चों दैट इज कॉल्ड बेंथिक जोन। जहां पे जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों? बेंथोस। Likewise, deep that is greater than 500 meter in the ocean, the environment is perpetually dark, एकदम डार्क है, and there is no energy available from sun। मतलब greater than 500 में तो बच्चों बिल्कुल भी sun available, celestial source of energy जो है अपना sun जो है that is not available। Now penetration of UV light, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो पेनिट्रेशन होता है बच्चों को किसका होता है? यूवी लाइट का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम पेनिट्रेशन इन वाटर किसके अंदर होगा? सो मैक्सिमम पेनिट्रेशन जो लाइट जाएगी वो कौन जाएगी? यूवी लाइट। बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑर्गेनिज्म, इट इज हार्मफुल टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर ये जो अपन बच्चों फोटिक जोन है उसके अंदर अगर अपन डिवाइड करेंगे वेयर द एल्गास आर प्रेजेंट, 3 डिफरेंट एल्गास, the marine plant growing at a different depth in ocean get different color component of visible spectrum। तो अगर मैं बच्चों पेनिट्रेशन की बात करूं तो जो सबसे पेनिट्रेट करेगा, सबसे कम जो विजिबल लाइट में जो सबसे कम पेनिट्रेट करेगा बच्चों वो कौन होगा? सो विच कलर हैव अ मिनिमम पेनिट्रेशन? तो बच्चों जो आपका कलर सबसे कम पेनिट्रेट करेगा दैट इज रेड कलर, और इसमें जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा दैट इज वायलेट कलर। क्लियर? सो इस तरीके से बच्चों इसका क्या होगा? पेनिट्रेशन। सो मोर इज द वेवलेंथ, लेस इज द पेनिट्रेशन, लेस इज द वेवलेंथ, मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द पेनिट्रेशन। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी, उतना पेनिट्रेशन पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए यूवी रेडिएशन का बच्चों क्या होता है? पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम। तो इससे भी जो नीचे जाएगी लाइट की वेवलेंथ वो कौन सी जाएगी? आपकी यूवी रेडिएशन।
तो डेप्थ तक जो पेनिट्रेट करेगी यूवी रेडिएशन, बट दैट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑर्गेनिज्म. जो फोटोसिंथेसिस दैट इज अकर बिकॉज ऑफ द विजिबल रेडिएशन ओनली. तो विजिबल रेडिएशन को अगर अपन देखें बच्चों तो इस तरह तक ये अरेंजमेंट होगा. So marine plant grow at a different depth in the ocean, get a different color wavelength of visible spectrum. So if we consider 3 alga, this is the question which is asked in our textbook also. बच्चों पे स्टार लगा के याद रखना. Because of this reason, the different type of alga. तो जो सबसे ऊपर जो alga मिलेगी बच्चों, सबसे ऊपर वो कौन सी alga मिलेगी? That is green alga. सबसे ऊपर जो alga मिलेगी that is green alga. Clear? उस ग्रीन एल्गा के बाद जो मिडिल वाला जो पार्ट होगा बच्चों वहां पे कौन सी मिलेगी? दैट इज अ ब्राउन एल्गे. और सबसे डेप्थ में जो मिलेगी दैट इज अ रेड एल्गे, बिकॉज दे यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट. तो सबसे डेप्थ में जो एल्गा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? रेड एल्गा. तो लिखा हुआ है बच्चों, देयर आर 3 टाइप ऑफ एल्गा दैट इज ग्रीन, ब्राउन एंड रेड अकर एट अ डिफरेंट डेप्थ इन सी. एंड कैसे होते हैं? द 3 टाइप ऑफ एल्गा अकर इन अपर लेयर green alga, middle layer brown alga and deep layer red alga of water respectively. तो बच्चों ये याद रखना है, this is the arrangement. सबसे डीप में जो मिलेगा वो रेड एल्गा, उसके ऊपर जो मिलेगा दैट इज मिडिल के अंदर दैट इज ब्राउन एल्गा, और सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पे जो होगी दैट इज ग्रीन एल्गा. इसलिए आपने देखा होगा बच्चों जो स्टेगनेंट वाटर होते हैं, लेक्स होते हैं, सब होते हैं, उनके सबसे ऊपर कैसा अपन को कलर ज्यादा दिखता है? दैट इज ग्रीन कलर. क्योंकि वहां पे कौन सी एल्गा ज्यादा मिलती है बच्चों अपन को? Green alga is maximum. So this is the third factor which affects the organism. Now the last factor, student, which is given in our textbook is soil. Now what is this soil? The nature and the properties of soil is differ due to climatic condition of that place, weathering process, किस तरीके से soil बनी है, what kind of sediments are present, एंड मेथड ऑफ दी सॉइल डेवलपमेंट. सो बच्चों किस किस तरीके से सॉइल बन सकती है? अब सॉइल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन भी आ चुका है. सॉइल की कंपोजिशन, उसके जो ग्रेन के साइज होते हैं, पार्टिकल की जो साइज होती है दैट इज, और उसका जो एग्रीगेशन होता है दैट डिटरमाइंस द परकोलेशन, मतलब कितना वाटर उसमें से फिल्टर होके कहां चला जाएगा? डेप्थ में. अब कैसा होता है बच्चों, जस्ट कंसीडर करो आप, सपोज सॉइल के पार्टिकल बड़े बड़े हैं, there is a big particle of soil. तो बड़े बड़े पार्टिकल जब एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों? there is a more gap inside it. तो बीच में एक बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से क्या होगा? पानी नीचे चल जाएगा. तो द वाटर विल गो टू द बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल रीजन. तो वो जो नीचे चला जाता है, जैसे अपन बोलते हैं बच्चों वाटर टेबल, वाटर टेबल तक वो क्या पहुंच जाता है? वाटर. अगर वो वाटर नीचे चला गया दैट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द अपर सॉइल रीजन दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर. बच्चों वही अवेलेबल होता है किसको? प्लांट को. ये आपने पढ़ा होगा प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंदर. सो यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर पार्टिकल छोटे छोटे होंगे बच्चों और उनका अगर एग्रीगेशन होगा, सो व्हेन दे एग्रीगेट टुगेदर दे फॉर्म अ कैपिलरी. और कैपिलरी क्या करती है? वाटर को होल्ड करके रखती है. एंड देयरफॉर बिगर साइज ऑफ सॉइल, उसकी जो परकोलेशन है वो ज्यादा होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस. और जो पार्टिकल छोटे होंगे साइज में, बहुत ज्यादा छोटे नहीं बच्चों, जो थोड़े छोटे होंगे साइज के अंदर, जिनमें कैपिलरी बनेगी, उनकी परकोलेशन कैपेसिटी कम होगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा. सो ग्रेन साइज, सॉइल कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, इट अफेक्ट्स द फिल्ट्रेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. इसलिए अपन पढ़ते हैं बच्चों एलुवियल, जो आपकी ये जो बीच की जो सॉइल होती है बच्चों, ना तो बहुत बड़े पार्टिकल ना बहुत छोटे पार्टिकल, दैट इज वेरी गुड फॉर प्लांट्स बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर एरिएशन. क्योंकि सॉइल के अंदर बच्चों एयर भी होती है, वो रहती है. इट हैज अ प्रॉपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सो ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है. एंड इट हैज अ, एंड इफ द सॉइल इज रिच इन ह्यूमस देन इट इज अगेन यूजफुल फॉर द plants. These characteristic and parameter like pH, mineral composition and topography determine the vegetation and animals in area. मतलब वहां की जो soil है उसकी pH कैसी होगी, उसका mineral composition क्या होगा, उसकी topography क्या होगी, ये सब determine करता है कि वहां पे कैसी vegetation होगी. And vegetation then determines which kind of animal found in that particular habitat. In aquatic environment, अब aquatic environment के अंदर the sediment characteristic determines the type of benthic animals. जो नीचे sediments होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, soil sediments कैसा होगा, उस पर डिटरमाइन होता है कि किस तरह के एनिमल्स आर फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एक्वेटिक लाइफ. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉइल इज, अब सॉइल कैसी होती है बच्चों? द साइंस ऑफ डीलिंग विद स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी. तो वो साइंस
जो किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ सॉइल, उसे अपन क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। अब सॉइल कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होके आ सकती है बच्चों, सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो सॉइल को लेके आते हैं। सो ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की वजह से कोई सॉइल ऊपर से नीचे आई है बच्चों, तो उसे अपन कौन सा बोलते हैं, कोलुवियल सॉइल। इफ इट इज बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर सॉइल अपने साथ लाता है, रिवर अपने साथ सॉइल लाती है, दैट सॉइल इज रेफर्ड एज एलुवियल सॉइल। जो विंड सॉइल लेके आती है उसे अपन बोलते हैं बच्चों इओलियन, और जो ग्लेशियर्स लेके आते हैं उसे बोलते हैं अपन ग्लेशियल सॉइल। क्लियर? सो दिस इज अबाउट स्टूडेंट, that is the last portion of abiotic factor. So these are the 4 abiotic factor. One is temperature, most important. The second important is water. The third one is a light, and fourth one is a soil. Now how these factors, so we animals and plants adapt their life or adapt their body according to the external environment. So in the next class, student, we will focus on what is the response of organism to the abiotic factors. Clear? And after that we will discuss in detail about the various adaptation which are developed in various organism according to the external environment. Clear बच्चों? तो आज जो अपना abiotic factor वाला पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो abiotic वाले फैक्टर्स के क्वेश्चन है बच्चों, that you can complete from Pearson Biology, Objective Biology Volume 2. Thank you.